नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने इंडिया को गर्व से भर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा जी की, टाटा ग्रुप के मजबूत चेहरे की। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, 100 से ज्यादा कंपनीज हैं टाटा ग्रुप के अंदर। तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि टाटा आज के दिन इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस और मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज में से है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये कंपनी रातों रात इतनी बड़ी नहीं बन गई, इसे 200 साल का समय लगा था। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा का जीवन बेहद साधारण रहा, बावजूद इसके कि वह एक बड़े उद्योगपति परिवार से थे। उनके माता पिता का तलाक तब हुआ जब रतन सिर्फ 10 साल के थे। इस घटना ने उन्हें बचपन से ही मेंटली और इमोशनली मजबूत बना दिया। रतन टाटा ने अपने शुरुआती जीवन में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री ली और फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई की। 1962 में उन्होंने टाटा ग्रुप में अपनी यात्रा शुरू की। शुरुआत में उन्हें एक साधारण कर्मचारी के रूप में टाटा स्टील के प्लांट में काम करने का मौका मिला, जहां उन्होंने मेहनत से हर काम सीखा, यहां तक कि मजदूरों के साथ मिलकर लोहे के कच्चे माल की ढुलाई भी की। उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करके जमीनी स्तर की मुश्किलों को जाना। 1971 में रतन टाटा को एक असफल कंपनी नेल्को, नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड का प्रमुख बनाया गया। ये कंपनी बुरी तरह घाटे में थी और रतन टाटा ने इसे बचाने की पूरी कोशिश की। हालांकि कई प्रयासों के बावजूद कंपनी बंद हो गई। 1991 में रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने और यहीं से उनकी कामयाबी का सफर शुरू हुआ। उस समय कई वरिष्ठ अधिकारी उनके खिलाफ थे क्योंकि वह युवा थे और उनके अनुभव पर सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन रतन टाटा ने कड़ी मेहनत से इस चुनौती का सामना किया और खुद को साबित किया। जब 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप के लीडर की जिम्मेदारी सौंपी गई तो टाटा का रेवेन्यू सिर्फ $4 बिलियन था और जब रतन टाटा 2012 में रिटायर हुए तो टाटा का रेवेन्यू हो चुका था $100 बिलियन। ये पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि रतन टाटा ने प्रॉफिट से ज्यादा प्रिंसिपल्स की वैल्यू की। उनके लीडरशिप में टाटा मोटर्स ने इंडिका और नैनो जैसी गाड़ियां बनाई। लेकिन रतन टाटा सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, एक दिलदार इंसान भी हैं। रतन टाटा ने 1998 में भारतीय बाजार के लिए पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की। इस कार को शुरुआत में काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। लोगों ने इसे नकार दिया और कंपनी को इसे बंद करने की सलाह दी गई। लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने कार में कुछ चेंज किया और इंडिका को दोबारा लॉन्च किया। इसके बाद ये कार सफल हुई और लोगों को बहुत पसंद आई। 1990 में टाटा मोटर्स बहुत मुसीबतों का सामना कर रही थी। तब उन्होंने अमेरिकन कंपनी फोर्ड से मदद मांगी थी। तब फोर्ड ने कहा था, वी विल बी डूइंग यू अ फेवर इफ वी बाय योर कंपनी। लेकिन इस अपमान से रतन टाटा जी नाराज नहीं हुए। उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और टाटा मोटर्स को खुद ही रिवाइव किया। 2008 में रतन टाटा ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने घाटे में चल रही जगुआर और लैंड रोवर जैसी लग्जरी कार ब्रांड्स को खरीदा। उस वक्त दुनिया को लगा कि यह सौदा एक बड़ी गलती थी, लेकिन रतन टाटा की सोच और नेतृत्व ने इसे मुनाफे में बदल दिया। कुछ ही सालों में दोनों कंपनी सफल हो गई। 2009 में रतन टाटा ने भारतीय बाजार में सबसे सस्ती कार टाटा नैनो लॉन्च की। उनका सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास अपनी कार हो। हालांकि यह कार व्यापारिक दृष्टि से सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसने दिखाया कि रतन टाटा का उद्देश्य केवल मुनाफा नहीं बल्कि समाज की भलाई भी था। रतन टाटा ने न सिर्फ टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाया बल्कि अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा समाज के लिए लगाया। शिक्षा हो, सेहत हो या पर्यावरण, रतन टाटा हमेशा मदद के लिए तैयार रहते। इसीलिए उन्हें न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इज्जत मिली। दोस्तों, रतन टाटा जी की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, जैसे कामयाबी की राह आसान नहीं होती। रतन टाटा ने हमेशा कहा है कि समृद्धि केवल खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।